रोक के बावजूद कैबिनेट ने दी पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को मंजूरी, टल सकते हैं पंचायत चुनाव। गोलीकांड के बाद एक्शन मोड में ऊना प्रशासन, कानून तोड़ने वालों पर टूटेगा कहर। दिशा बैठक में पीडब्ल्यूडी अधिकारी नदारद, सांसद सुरेश कश्यप ने जताई नाराजगी, कारण बताओ नोटिस जारी। अब ऊना के बंगाणा में शादी के 10 दिन बाद गहने और नकदी लेकर फरार हुई दुल्हन, पुलिस तलाश में जुटी। हिमाचल में नशे पर बड़ा प्रहार, मनाली में इंटरस्टेट गिरोह धरा, ऊना में सप्लायर पकड़ा, शिमला में 8 गिरफ्तार। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। शिमला सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को मंजूरी दे दी गई है। चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाई हुई है, लेकिन कैबिनेट ने रोक के बावजूद यह निर्णय लिया, जिससे पंचायत चुनाव अब टल सकते हैं। कैबिनेट ने आपदा राहत पैकेज में भी संशोधन किया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि आगजनी या प्राकृतिक आपदा में मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में अब प्रभावित को 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। सामग्री सहायता को भी 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। आपदा में मनरेगा कार्य दिवस 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने का निर्णय भी लिया गया है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र और पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबल भरने को मंजूरी मिली है। वहीं सामान्य टैक्सी को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने पर 40% सब्सिडी देने का फैसला भी लिया गया है। पंचायत पुनर्गठन की मंजूरी के बाद अब पंचायत चुनाव में देरी तय मानी जा रही है। मामला फिलहाल हिमाचल हाई कोर्ट में लंबित है, जिसकी सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। कोर्ट की दिशा स्पष्ट न होने पर चुनाव आगे खिसक सकते हैं। जो स्पेशल पैकेज जो राहत का आपदा के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने नोटिफाई किया है, जिसमें जो मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको 7 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, पहले जो बिलोंगिंग्स था उसका 75,000 रुपये था, उसको बढ़ाकर उसको 1 लाख रुपए कर दिया है। यानी कि पूर्ण क्षतिग्रस्त मकानों के साथ जो व्यक्ति होगा उसको 1 लाख रुपए अतिरिक्त और मिलेगा, 8 लाख हो गया। तो बाकी डिटेल पैकेज का तो पहले भी आपको कई बार प्रेस के माध्यम से हमने बताया है, परंतु आज की बैठक में ये भी फैसला है, उनको केवल 1,30,000 रुपये दिया जाता था। यात्रा के दौरान उसकी भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने पंचायतों के पुनर्गठन और इसका दोबारा से सीमांकन करने का भी फैसला लिया है। मनरेगा के तहत आपदा में 150 दिन किए गए हैं, जो 120 था उसमें 30 दिन और बढ़ाए गए, 50 दिन का एक्स्ट्रा कर दिया है। और पर जॉब कार्ड 2 लाख रुपए जो घर के पास में जो भी नंगे गए हैं, चाहे वो रिटेनिंग वाल है चाहे वो ब्रेस्ट वाल है, उसको भी स्कीम के तहत लाया गया। स्वास्थ्य विभाग में रोगियों को बेहतरीन उनको सुविधा प्रदान करने के लिए 1000 रोगी मित्रों को नियुक्त करने की भी कैबिनेट ने फैसला किया है। ये जो रोगी मित्र है, जो भी हॉस्पिटल्स में आएंगे, जहाँ पर वहाँ पर उनको हर प्रकार के जो भी उनको ओपीडी में असिस्टेंस की जरूरत है, आईपीडी में भी असिस्टेंस की जरूरत है, वो ये प्रदान करेंगे। और मंत्रिमंडल ने ये भी निर्णय लिया है कि 800 कांस्टेबल के पोस्ट भरे जाएंगे। सोलन जिला के कंडाघाट और सिरमौर जिला के राजगढ़ में उप अग्निशमन केंद्र खोलने की भी मंजूरी दी गई है। इसमें 46 पदों को भी सृजन करने के अनुमति दी गई है। अब इसमें 150 पोस्ट जूनियर इंजीनियर सिविल के डिपार्टमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट इसको भरेंगे। और फिर ये जैसे जल शक्ति है या पीडब्ल्यूडी विभाग है या आरडी विभाग है, उनको ये जेईस उपलब्ध कराएंगे। गोलीकांड के बाद एक्शन मोड में आए ऊना जिला प्रशासन ने
कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए 3 महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। डीसी ऊना जतिन लाल ने बताया कि शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है और सभी विभागों को आदेशों की कड़ाई से पालना करने को कहा गया है। पहले आदेश के तहत जिले के सभी बार, क्लब, पब और शराब परोसने वाले रेस्तरां अब रोजाना रात 10 बजे तक ही खुल सकेंगे। देर रात गतिविधियों से कानून व्यवस्था प्रभावित होती है, इसलिए यह प्रतिबंध 24 नवंबर यानी आज से लागू किया जा रहा है। दूसरे आदेश के तहत स्वां नदी और उसकी सहायक खड्डों में बाथू, बाथड़ी, संतोषगढ़ और फतेहगढ़ क्षेत्रों में बिना अनुमति खनन पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। अवैध खनन में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी मौके पर ही जब्त होगी और भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 सहित संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की जाएगी। तीसरे बड़े आदेश के तहत ऊना शहर में जाम को देखते हुए DC चौक से महतपुर बैरियर तक भारी वाहनों खास कर टिप्परों की आवाजाही सुबह 8 से रात 9 बजे तक प्रतिबंधित कर दी गई है। इस दौरान ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्ग से चलाया जाएगा और लोडिंग अनलोडिंग पर भी रोक रहेगी। इससे पहले शराब ठेकों और आहतों के समय भी रात 10 बजे तक सीमित किए जा चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने ज़िला ऊना में पहले भी आदेश कर दिए थे कि जो हमारे ठेके और आहते हैं वो 10 बजे बंद होंगे। उन्हीं के एडिशन में अब जहाँ भी आपकी जो दारू सर्व की जाती है, आपके बार्स, पब्स, क्लब्स जहाँ भी अल्कोहल सर्व होता है, वो भी 10 बजे के बाद कम्प्लीटली जो है बंद कर दिए जाएंगे और उससे इंश्योर करेंगे कि हमारे जो भी बाहरी राज्यों से या जो भी हुड़दंगबाज हमारे यहाँ पे ज़िले में आते हैं और प्रॉब्लम रात में क्रिएट करते हैं, उसको हम कम्प्लीटली बंद कर सकें। और पुलिस को सख्त आदेश दे दिए गए हैं कि इन जो ऑर्डर्स है उसकी अवेलना पे कम्प्लीटली किसी भी तरह की कोई चीज़ एक्सेप्ट ना की जाए और इमीडिएट FIR की जाए। इसके अलावा जो है हमारे जो खनन का जो मामला है उसको कम्प्लीटली जो हमारी इलीगल माइनिंग है उसको कम्प्लीटली बैन करने के लिए पहले ही हमने एक ऑर्डर निकाल दिया था कि रात के टाइम में किसी भी तरह की कोई माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी। और अब उसी के चलते आगे जो हमारे जो स्वां का रिवर बेड है उसमें हमने जो सेक्शन 144 धारा 144 थी उसी का ही एक जो हमारा भारतीय न्याय संहिता का 163 है उसमें हमने ऑर्डर कर दिया है। तो उसके चलते अब किसी भी तरह की कोई मूवमेंट हमारे जो स्वां की जो रिवर बेड है उसमें अलाउ नहीं की जाएगी और किसी भी तरह की इस ऑर्डर की कोई अवेलना होती है तो उसमें सीधा FIR दर्ज होगी और किसी भी तरह की मूवमेंट इन जो हमारे जो स्वां की नदी के आसपास है वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और इसमें ये भी इंश्योर किया गया है कि जो भी वहाँ पे लाइसेंस्ड माइंस हैं वो अब जो है पुलिस के लाइसेंस के बाद ही वहाँ पे अगर ऑपरेट करेंगे। इसके अलावा किसी भी तरह की मूवमेंट इन जगहों पे अब बैन है। और एक और जो हमने ऑर्डर किया है हमारे जो ऊना शहर है उसके लिए हमने क्या किया है कि अब किसी भी तरह की जो हैवी व्हीकल्स हैं, जो टिप्पर्स हैं या कमर्शियल व्हीकल्स हैं, वो टिप्पर तो पूरी तरह से कम्प्लीटली बैन है। हमारे DC चौक से महतपुर तक अब टिप्पर की मूवमेंट कम्प्लीटली बंद है 24 घंटे। जो हैवी व्हीकल्स हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जिनमें आपकी जो लोडिंग अनलोडिंग होती है उसका टाइम निर्धारित कर दिया गया है और अब ये जो मूवमेंट है ये सुबह 8 से लेकर रात के 9 बजे तक कम्प्लीटली बंद रहेगी। शिमला में आज जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक सांसद सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिकारी बैठक से नदारद रहे, जिसे लेकर सांसद ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और उपायुक्तों को इन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार लोक निर्माण विभाग को पर्याप्त बजट उपलब्ध करवा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 में लगभग 2200 करोड़ रुपए भी स्वीकृत हुए हैं, लेकिन PMGSY फेज 1 और 2 की सड़कें अभी तक अधूरी पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की जवाबदेही तय होना जरूरी है और बैठक में अनुपस्थित रहना गंभीर लापरवाही है। इसी दौरान सांसद ने सुक्खू सरकार पर पंचायत चुनाव टालने को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार डिजास्टर का हवाला देकर चुनाव से बच रही है, जबकि दूसरी तरफ जश्न मनाने की तैयारियां की जा रही हैं, जबकि पिछले 3 साल में कोई बड़ा विकास कार्य नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि अगर 3 महीने बाद भी सड़कें बंद हैं तो यह सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। देखिए, दिशा की बैठक और इसमें जो हमारी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसका हम रिव्यू करते हैं और लक्ष्य यही है जितनी भी हमारी केंद्र की योजनाएं हैं
माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, धरातल पर लाभार्थियों को निश्चित रूप से उसका लाभ मिल सके, उसमें हम इन योजनाओं का सभी का रिव्यू करते हैं। और आज भी विभिन्न विभागों की जो योजनाएं हैं वो उसका हमने रिव्यू किया, वो चाहे PMGSY की हमारे रोड्स हैं या जल जीवन मिशन है या प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है या अन्य जितनी भी हमारी केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। लेकिन आज मुझे विशेष रूप से इस बात का दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्पेशली लोक निर्माण विभाग PWD और जहां केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ी राशि अभी PMGSY 4 में लगभग 2200 करोड़ की स्वीकृत हुई, PMGSY में भी लगभग 2600 करोड़ की सैंक्शन हुई थी। लेकिन अधिकारी स्पेशली PWD विभाग में देखने के लिए आया कि अधिकारी आज की बैठक से नदारद रहे और हमने डिप्टी कमिश्नर महोदय को स्पष्ट रूप से कहा है कि इन अधिकारियों को शो कॉज नोटिस दिया जाए ताकि गंभीरता के साथ इन सड़कों की प्रोग्रेस को देखा जाए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि डिजास्टर एक्ट के बहाने पंचायती राज चुनाव को टालने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं आजकल हम मैरिजेस का सीजन है, किस प्रकार शादियां हो रही हैं? क्या आपकी ट्रांसपोर्ट की बसेस नहीं चल रही हैं? क्या आपके बाकी जो काम बंद पड़े हैं? और अगर ऐसा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर आपकी ग्रामीण सड़कें बंद है तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये प्रदेश सरकार की ही जिम्मेदारी है। अगर सड़कें नहीं खुली हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अर्थात आप केवल बहाना ढूंढ रहे हैं। दूसरी ओर आप जश्न मना रहे हैं। जश्न में आपने बसें तय कर दी कि कहां से 20 जाएंगी, कहां से 15 जाएंगी, और आप जश्न भी वहां मना रहे हैं मंडी में जहां सबसे ज्यादा त्रासदी हुई। ऊना जिला के बंगाणा उपमंडल के एक गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। करीब 10 दिन पहले धूमधाम से हुए विवाह के बाद दुल्हन अचानक सास के कीमती गहने, नकदी और घरेलू सामान लेकर फरार हो गई। सुबह परिवार ने देखा कि दुल्हन घर पर नहीं है और उसके साथ सामान भी गायब है। परिवार ने उसके मायके और आसपास के गांव में तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि दुल्हन की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। मोबाइल लोकेशन, तकनीकी जांच और पड़ोसियों से पूछताछ के जरिए उसकी खोजबीन की जा रही है। इस घटना ने गांव में हलचल मचा दी है। परिवार गहने और सामान बरामद करने व दुल्हन का पता लगाने की मांग कर रहा है। पुलिस अधीक्षक ऊना अमित यादव ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी ने दुल्हन को देखा हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। बता दें कि इससे पहले नगरोटा बगवा में भी शादी करवाकर गहने लेकर फरार होने वाली महिलाओं के एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ था। उस मामले में दुल्हन 20 दिन बाद करीब 10 तोले सोना लेकर भागी थी। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ पुलिस ने 3 जिलों में बड़ी कार्रवाई कर अंतर्राज्यीय नेटवर्क पर एक साथ शिकंजा कस दिया है। पहली कार्रवाई मनाली में हुई, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर माल रोड स्थित एक होटल के कमरे में छापा मारा। यहां से 26.29 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2 युवतियां भी शामिल हैं। सभी आरोपी पंजाब, यूपी और पश्चिम बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मामले की पुष्टि DSP मनाली KD शर्मा ने की है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाई जारी रहेगी। दूसरी बड़ी कार्रवाई ऊना जिले में सामने आई। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने उपमंडल अंब के नंदपुर निवासी नशा सप्लायर संदीप बख्शी को 20.26 ग्राम चिट्टे के साथ रंगे हाथ पकड़ा। लंबे समय से उसकी रेकी की जा रही थी। पुलिस ने हिमाचल पंजाब सीमा पर निगरानी बढ़ाई और पीछा कर उसे पकड़ लिया। आरोपी के नेटवर्क और सोर्स की जांच की जा रही है। तीसरी कार्रवाई शिमला में हुई, जहां पुलिस ने 3 अलग अलग स्थानों पर छापा मारकर कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें ठियोग में एक कमरे से 4.22 ग्राम चिट्टा और 10,000 रुपये नकद बरामद कर एक युवती सहित 3 लोगों को पकड़ा गया है। इसके साथ ही रामपुर में नाकाबंदी के दौरान एक कार से 15.68 ग्राम चिट्टा मिला, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। रामपुर के ही एक अन्य मामले में पुलिस ने 3 किलो 110 ग्राम चरस बरामद कर 3 लोगों को दबोचा। ASP शिमला संजीव गांधी ने कहा कि नशे के खिलाफ विशेष अभियान और तेज कर दिया गया है। इन 3 बड़ी कार्रवाइयों ने साफ कर दिया है कि हिमाचल पुलिस नशे के सौदागर और सप्लायरों पर
कड़ा शिकंजा कसने के लिए आक्रामक मोड में है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।